देखो स्त्री का कितना त्याग है, इस नारी धर्म में कितना त्याग है हमारी माताओं का। एक आंगन में कई वर्षों तक पलने के बाद में मात्र एक रात्रि में ही वो बिल्कुल उस परिवार से अलग हो जाती हैं। उनका कुल बदल जाता है, उनका स्वभाव बदल जाता है, उनका रहन सहन बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनके आसपास के लोग बदल जाते हैं मात्र एक रात में। भैया बड़ा त्याग है माताओं। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, जब से हुई है सयानी लड़की भूली राज और रानी लड़की। छोटी सी होती है तो गुड्डा गुड़िए के खेल खेलती, वो मेले में जाकर के वो लेके आती है वो जिसमें सारे बर्तन रहते हैं ना छोटे छोटे हैं, चूल्हा भी रहता है, सिलेंडर भी रहता है, कढ़ाई भी रहती है, फिर उनसे रोटी बनाती है, खेलती है, कभी गुड्डा कभी गुड़िया उससे खेलती है। वह उसका सारा समय छूट जाता है। जब से भई सयानी लड़की भूली राजा रानी लड़की, बाजारों से आते जाते होती पानी पानी लड़की। चॉकलेट भैया को भाई खाती है गुड़धानी लड़की, सारा जीवन इच्छाओं की देती है कुर्बानी लड़की। चौका चूल्हा झाड़ू बर्तन भूल गई शैतानी लड़की, हल्दी मेहंदी बिछुए कंगन पाकर हुई बेगानी लड़की, पाकर हुई बेगानी लड़की। वह बेटी जो अपने माँ की यहाँ पर अपने अधिकार से अपने हक से रहती है, अपने हक से वह अपने भाइयों से भी लड़ लेती है, अपने हक से वो अपनी माँ से भी लड़ लेती है, अपने हक से वो अपने पिता से भी मुकाबला कर लेती है। पर जब वह दूसरे परिवार में जाती है तो उसका हक खत्म हो जाता है, बल्कि और लोगों का हक उसके ऊपर जम जाता है। जो अपनी माँ से कहकर के भी काम करवा ले, वो जब दूसरे के घर जाती है ना तो भैया वहां उसको दूसरों के कहने से काम करना पड़ता है। आज यही सोच करके माता मैना रोने अत्यधिक रोने लगी। एक बात याद रखना, पिता कितना भी निर्दयी हो, पिता कितना भी कठोर हो, चाहे उसे कितने भी घाटे लग जाएं, अरे उसका हृदय तब भी न पसीजा हो, उसका हृदय तब भी न रोया हो, परंतु एक समय वो आता है जिस समय एक बेटी की विदाई होती है तो वह बाप भी जो कितना भी कठोर हृदय का हो वो भी भैया बबक बबक के रोता है, वो भी अपनी बेटी के लिए अपनी आंखों में आंसू लाता है। क्यों? क्योंकि जब पिता बाहर से आता था तो उस पिता के लिए जल लेकर के सबसे पहले खड़ी होने वाली केवल बेटी थी। पिता जब कहीं बाहर जाता, कोई सामान रह जाता तो उसको दौड़ करके देने वाले वो पहली लड़की है, केवल वह पुत्री है। पिता की हर एक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली केवल और केवल वह पुत्री। जब वह पुत्री सयानी होती है, पिता को चिंता केवल एक इसी बात की रहती है कि कोई ऐसा मिल जाए जैसा मैं इसको प्यार कर रहा हूँ, जैसा मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ, जैसा मैं इसको दुलार कर रहा हूँ, जो मुझसे भी ज्यादा इसको प्रेम करे, जो मुझसे भी ज्यादा इसका ख्याल रखे। ये भाव एक पिता का रहता है। उस बेटी के लिए पिता दिन रात मेहनत करता है, उस बेटी के लिए पिता दिनों रात एक कर देता है, कब खाता है, कब सोता है, कब बैठता है, कब जागता है, उसको किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस समय एक पुत्री के हाथ पीले करने का
खुशियों में लगा, उसका मन का यही भाव है। आज यही भाव हिमालय राज का, जिन्होंने इतना दिया कि मेरी बेटी को कभी काम न करना पड़े, अनेकों दास दासी दिए कि कभी मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो, कोई विपत्ति ना हो। अरे जो मेरी बेटी यहाँ फूलों की सैया से उसने नीचे पांव रखा तो अनेक दास दासियों के हाथ उसके पांव के नीचे थे, पर आज वो बेटी अपने ससुराल में जा रही है। पता नहीं न जाने उसको कैसा वहाँ का स्थान मिलेगा, कैसा वातावरण मिलेगा, कैसा वहाँ के लोगों का उसे स्वभाव मिलेगा। आज यही सोच करके हिमालय राज की आंखों में भी आंसू।